I'm back with my new video. In today's video, I am uploading remainder theorem from class 9th, chapter 2, polynomials. So here's the concept which says that if a polynomial of degree greater than or equal to 1, मतलब एक px एक polynomial है जिसकी डिग्री जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है. डिग्री से हमारा मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ये है तो इसकी डिग्री कितनी है 2. इसकी डिग्री कितनी है 5. तो डिग्री वो होती है जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वो डिग्री होती है. जैसे अगर हम डिग्री 1 की बात करें तो वो होता है x, क्योंकि x की पावर 1 मतलब x होता है. तो यहाँ ये कह रहे हैं कि px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री है तो 1 है या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है. डिग्री 0 नहीं है. अगर डिग्री 0 होगी तो वो एक कोई भी कांस्टेंट होगा. ठीक है. तो px एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री जो है वो 1 या 1 से ज़्यादा है. अच्छा, अब आगे वो कह रहे हैं कि a कोई भी एक रियल नंबर है. ठीक है, रियल नंबर है मतलब वो फ्रैक्शन में भी हो सकता है, वो किसी में भी हो सकता है. अब वो आपसे ये कह रहे हैं कि अगर px को मैं x माइनस ए से डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर जो है वो pa आएगा. हमें ये प्रूफ करना है. अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो हमने रिमाइंडर थ्योरम को सेटिस्फाई कर दिया. अच्छा, डिवीजन के कॉन्सेप्ट में एक और चीज़ हमने पहले भी बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डिविडेंड जो होता है वो डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है. तो अब इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे लेते हुए हमने px को डिवाइड किया तो हमारा डिविडेंड क्या हो गया px. डिवाइजर क्या है x माइनस ए, क्योंकि हमने उसको डिवाइजर x माइनस ए से डिवाइड किया है. क्वोशिएंट को हमने लिया qx और रिमाइंडर को हमने लिया rx. ठीक है. अब अगर एक बात है, जैसे सपोज मैंने 7 को 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 6 बचा 1. 8 को 3 से किया तो 3 2 जा 6 बचे 2. और अगर मैंने 9 को किया तो बचा 0. किसी भी केस में रिमाइंडर 3 नहीं आया ना 3 से बड़ा आया, तो रिमाइंडर हमेशा मेरे डिविडेंड से छोटा ही आया, सॉरी डिवाइजर से छोटा ही आया. डिवाइजर 3 था तो मेरा रिमाइंडर या तो 0 आया या 1 आया या 2 आया. तो इसका मतलब अगर मेरी डिवाइजर की डिग्री क्या है, यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है 1, तो इसकी डिग्री से ये छोटा ही होगा. तो यानी कि rx की डिग्री कितनी होगी 0, क्योंकि अगर 1 है 1 से छोटा तो सिर्फ 0 है. तो 0 के केस में rx क्या होगा मेरा, इफ डिग्री ऑफ rx इज 0, सो rx क्या हो जाएगा, हमने rx को एक कांस्टेंट होगा, हमने उसको लेट्स से लिया r. तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x rx जो है वो r होगा. इसका मतलब क्या होगा, px क्या हो गया x माइनस ए इंटू qx प्लस r. तो किसी भी x की वैल्यू के लिए हमारा जो रिमाइंडर है वो r होगा. अच्छा, अब अगर मैं x की वैल्यू इसको अपने डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करूं तो मुझे यहां से x की वैल्यू मिल गई a, जो मेरी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, बिकॉज क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रही है और इतना क्वेश्चन इतना रिमाइंडर कांस्टेंट दे रही है. तो अब हमारा जो रिमाइंडर आया वो r आ गया. तो अब मैं क्या कर रही हूँ, इफ x इज इक्वल्स टू a, मैंने क्या कहा x की किसी भी वैल्यू के लिए rx जो r होगा, तो मैंने x की वैल्यू डाली a क्यों डाली, क्योंकि मेरा डिवाइजर को जब मैं एक 0 के इक्वल पुट करूंगी तो मेरा x जो है वो a आएगा. तो x इज इक्वल्स टू a इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. ठीक है, मतलब x इज इक्वल्स टू a डालने पे मेरा कुछ रिमाइंडर आएगा और मेरा सिर्फ एक रिमाइंडर आएगा. अब मैंने px
कि एक्स की जगह सारे में ए डाला, ए माइनस ए मल्टीप्लाइड बाय क्यू ए प्लस आर, ए माइनस ए 0 हो गया, 0 इंटू क्यू ए प्लस आर, ये 0 हो गया यानी कि आपका आ गया आर। तो आपने क्या बताया, पी ए जो है आर है। वही आपको यहाँ पे भी क्या बोला था, अगर मैं पी एक्स को एक्स माइनस ए से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर पी ए आएगा, जो कि आ गया पी ए जो है आर के इक्वल। आर क्या था, रिमाइंडर, तो पी ए किसके इक्वल आ गया, आर के। तो रिमाइंडर क्या हो गया, पी ए मतलब आर। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है और उसको किसी भी एक ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जिसकी डिग्री उससे कम है और उसमें कांस्टेंट मतलब x माइनस एनी कांस्टेंट विच इज अ रियल नंबर, तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा, p। तो अब इसको ही सेटिस्फाई करते हुए हम एक एग्जांपल करते हैं। So I have taken this example from your NCERT book which says that this is a polynomial and when it is divided by this polynomial what will be the remainder। मतलब हमारा px क्या है, ये हमारा px है और हमारा डिवाइजर क्या है, x माइनस 1। अब रिमाइंडर निकालने के लिए हमने तब क्या करा था, हमने p ऑफ a, हमारा रिमाइंडर आया था जिसमें a क्या था, वो हमारे हमने जब हम a कब मिला था, x की तब वैल्यू मिली थी जब हमने x अपने डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट किया था, तब हमें जो x की वैल्यू मिली थी वो a था। मतलब इसमें क्या होगा 1। तो देखिए फिर भी हम चेक कर लेते हैं, हमने डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट किया, मतलब x माइनस 1 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1। मतलब जब भी हम x की वैल्यू 1 को इसमें पुट करेंगे तो हमें हमारा रिमाइंडर मिल जाएगा p ऑफ 1। मतलब हमने x की 1 की वैल्यू px में डाली, हमारा आ गया 1 की पावर 4 प्लस 1 की पावर 3 माइनस 2 1 की पावर 2 प्लस 1 हमने हर जगह x की जगह 1 डाल दिया। अब 1 की पावर कुछ भी हो आंसर 1 आता है, तो इधर 1 की पावर 4 है तो 1 आएगा, 1 की पावर 3 है तो 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 की पावर 2 है तो 1 आएगा, लेकिन उसके साथ 2 भी है तो -2 हो जाएगा, क्योंकि 2 इंटू 1 इज 2 प्लस 1 प्लस 1। अब मैं यहाँ क्या करूँगी, ऐसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में जिसको बोलते हैं बोर्ड मास। बोर्ड मास में बी जो होता है वो ब्रैकेट्स होते हैं, 3 तरीके के ब्रैकेट्स होते हैं। ये ब्रैकेट सॉल्व करना, ऑफ जैसे आपके फ्रैक्शंस में ऑफ होता है 2/3 ऑफ 15, तो वो ऑफ हो गया। डी से होता है डिवीजन, एम is for multiplication, A is for addition and S is for subtraction। मतलब इसी सीरीज में कोई भी सॉल्विंग पार्ट में इसी सीरीज में आप चलेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट नहीं है, ऑफ नहीं है, डिवीजन भी नहीं है, मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, एडिशन है। तो अब एडिशन क्या है, इसकी और इसकी एडिशन करके 2 आया, -2 प्लस 2। अब ये नहीं कि हम पहले में 2 + 2 4 मैं वो भी कर सकती हूँ कि मैंने इस 2 में ये 2 ऐड किया, 4 आया, 4 - 2 करा, लेकिन एक सीरीज में भी हमें करना पड़ता है। 2 - 2 0 हुआ प्लस 2, तो दोनों ही केसेस में आंसर हमारे करेक्ट आएंगे। तो 2 - 2 मैंने किया 0 प्लस 2, आंसर आ गया मेरा 2। तो मेरा रिमाइंडर क्या आ गया, द रिमाइंडर इज 2। तो जब भी मैं इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगी तो मुझे मेरा रिमाइंडर मिलेगा 2। तो दिस इज प्रूव्ड बाय रिमाइंडर थ्योरम, जो क्या कहती है कि एक पॉलिनोमियल को जब मैं एक और पॉलिनोमियल से डिवाइड करूंगी जो कि एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा, तो मेरा रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा, जब मैं अपने डिवाइजर को 0 के इक्वल पुट करके x की वैल्यू जो निकालूंगी उसको जब मैं अपने पॉलिनोमियल अपने डिविडेंड में डालूंगी तो जो वैल्यू आएगी वो मेरा रिमाइंडर होगा। उसी कॉन्सेप्ट पे चल के मैंने यहाँ पे अपना रिमाइंडर इस पॉलिनोमियल का इस पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पे निकाल दिया। आई होप दिस थ्योरम इज क्लियर टू यू ऑल। इफ
any query arise in this theorem or any other concept of any class, then you can comment me on my comment section of any video. Your query will be resolved soon. So please like the video, share the video and subscribe for more updates. मतलब कि आपको जब भी मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन चाहिए तो आपको मेरी सब वीडियो को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए. Have a good day. Bye bye.